IAS and NEET. अगर ते वुचू सारी लड़के दोहस तो रात रट याद करान 10 घंटन 15 घंटन अड़ 16 घंटन ते रट याद करान, लेकिन मैं इसको पढ़ाई नहीं कहता हूं। मैक्सिमम अगर कत करो 95% पीपल अगर फेल गसान नमन दोन एग्जामन मज IAS एंड नीट क्यों फेल हो जाते हैं, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों फेल हो जाते हैं? फेल गसान अम मूजूब यम सात बहुत पर्टिकुलरली तिमन लड़कन बनान यम जन ओत्र PUCS खत यमन जन मे कोर पत्म लटि तिमन कंग्रेट्स, चाहे तिमो असल मार्क्स नहीं या कम मार्क्स नहीं, लेकिन मैंने उनको 2-3 बार अपने वीडियोस में कंग्रेट्स किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी एग्जाम को क्रैक करने का, चाहे वो सबसे बड़ा एग्जाम हो, IAS एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, जब तक आप उसके पैटर्न को समझ नहीं पाओगे तब तक इम्पॉसिबल है ये नीट को या IAS को क्रैक करना। मैंने अभी भी कहा 95% पीपल नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? वो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, वो 20 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फेल वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि इसका पैटर्न क्या है। समझना, वो इस एग्जाम को समझते नहीं है। तिमन छु समझी अत एग्जामस मज अचुन कितकन छु अमस नेरुन कितकन छु। मे समझो पत्म लट सीनियर IAS ऑफिसर ब्या सीनियर डॉक्टर जिनसे मेरी बात हुई, अमिस सीनियर IAS ऑफिसर सुन में जो मेरे ख्याल से 90s का IAS ऑफिसर है, उससे मेरी बात हुई। मैं वन तमिस यम सात IAS एग्जामस मज चाउ से क्या बात तम साथ दोपन मुझे इम्पॉसिबल लगा। मैं वनकस क्या बासान दोपन मुझे इस टाइम ये मजाक लग रहा है। लेकिन माय डियर, फिर डॉक्टर एक मिल गया, उसने भी यही कहा, पहले मुझे इम्पॉसिबल लगा लेकिन अब मुझे ये मजाक लग रहा है। लेकिन मजाक और इम्पॉसिबल ये सफर, जब कोई एग्जाम आपको मजाक लगे, ये कब लगे मजाक आपको? लेकिन जब आप सही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे, सही फोकस इस्तेमाल करोगे। ये जरूरी कि सोरी सिलेबस रट कर याद, काल सुबह टाम 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 रात तो दोहस कर याद। जब तक आप इस एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम को समझोगे नहीं, एग्जाम में घुसोगे नहीं, एग्जाम को पहले स्टडी नहीं करोगे, ये एग्जाम है क्या, ये किस तरह दिया जाता है, जिन लोगों ने ये क्वालिफाई किया है उन लोगों ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई है, तब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए 95% पीपल इन दोनों एग्जामों में फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे बातें, मोटी मोटी बातें बताऊंगा कि कैसे किस एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक काम को स्टार्ट करने से पहले हर कोई काम हमें इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल को इजी करना, इसमें सफर जो है वो कैसे हमें आसान करना है। इम्पॉसिबल और मजाक, पहले इम्पॉसिबल लगता है और जब इंसान क्रैक करता है एग्जाम को, फिर जब हम उसको बोलते हैं वो कहता है ये मजाक है, ये कुछ नहीं है। आप पिछले साल की जो नीट का टॉपर रहा है, आप उससे बोलिए, वो कह रहा है ये कुछ नहीं है, दिस इज फन, ये कुछ भी नहीं है। आप IAS के टॉपर को, शाह फैसल को बोलिए, वो कहेगा दिस इज फन, दिस इज नथिंग, ये बहुत ही इजी है, मुझे नहीं लग रहा ये टफ है। लेकिन ये इम्पॉसिबल से मजाक कैसे बनता है? सपोज मैं आपको एक बात कहूंगा कि पहले पहले हर कोई चीज बहुत टफ लगती है। अगर तो एक साइकिल आशु चलो मत, मेरे ख्याल से सब जो मुझे सुन रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, सब साइकिल चलाते होंगे, सब साइकिल सीख चुके, उनके स्कूता आसान छूता बसान साइकिल चलाउन, तो बसान दिस इज नथिंग। मगर तुम पो याद यम सात साइकिल लोग चलाउन, तुम कूता टफ बासो ये साइकिल चलाउन, तुम कूता दब गो हर किसी चीज में गुरु होता है। अत साइकिलस मज गुरु वन नजर थो ब्रो कुन, हैंडल थो ये पैडलस पे थो लत, नजर थो स्ट्रेट। मगर ये सारी चीज कर तम पे पत्थर लाइन, क्या प्रेथ कह चीज गो टफ आसान, टाइम लगता है हर किसी चीज को सीखने में। मतलब कूत दब आसो तुम खमित,
کۭتیاہ لٹہِ آسِوٕ تۄہہِ نِمُت سایکلٕے ژوٗرِ اڑٮ۪ن أسۍ چلاوو سایکل مول اوس یِوان سایکلس پٮ۪ٹھ اگر تٔمِس کُنٛز گژھِ ہا مٔشِد تُہۍ ٲسِو سایکل ہٮ۪تھٕے ژلان ٲسوٕ ہیٚچھان مطلب بہت ٹائم لگا مگر اگر تُہۍ وٕنکٮ۪س ؤنۍوٕ کانٛہہ سایکل کتنا ہے سایکل کیا ہے بہت ایزی ہے اٹس ویری ایزی گو تۄہہِ بنیووٕ یہ پہلے سفر تھا امپاسبل تھا لیکن جب آپ نے سیکھ لیا تب آپ کو یہ اب مذاق لگ رہا ہے ییٚلہِ تُہۍ نوٚو ونۍوٕ کانٛہہ وہ سایکل یہ تو کچھ نہیں ہے یہ بڑا ایزی ہے یہ سایکل کچھ نہیں ہے لیکن پنٕنۍ تِم دب آسنو نہٕ تۄہہِ یاد پیوان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کۭتیاہن نفرن آسِوٕ زنگن منٛز سایکل ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ہیوٚچھ سایکل چلاوُن جنت حٲصِل اسہِ ٲس ییٚتٮ۪ن اکھ بُزرگ زنانہ اکھ مےٚ لگوو تٔمِس زنگن منٛزٕے سایکل مطلب پکان پکان مےٚ گوٚو نہٕ سایکل کنٹرولٕے مےٚ لگوو زنگن منٛز تٔمِس سایکل وہ بھی ایک ٹائم تھا زنگن منٛز ٲسۍ سایکل گژھان خلقن کیازِ اسہِ ٲس نہٕ تگان چلاونٕے یہ میرے خیال سے گاڑی سے بہت ٹف ہے یہ سایکل چلانا لیکن اگر میں وٕنکٮ۪س وۄنۍ کانٛہہ بہٕ کھسہٕ ایزلی سایکلس پٮ۪ٹھ تہِ چلاو یہ میں کبھی اب بھول ہی نہیں سکتا کہ کانٛہہ تہِ سایکل دِیِن مےٚ بہٕ کھسہٕ تتھ پٮ۪ٹھ بہٕ چلاو یہ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ یہِ ٹف باسان کینٛہہ مگر پہلے بہت ٹف تھا سائیکل چلانا گاڑی سے بھی بہت ٹف تھا کیونکہ یس بیلنس سہ ٲس نہٕ بیلنس اسہِ تگان ہینڈلٕچ بیلنس ٲس ڈلان پایڈل ٲسۍ ہٮ۪وان دِنۍ پایڈلُک بیلنس اوس ڈلان أسۍ ٲسۍ سزر کران اسہِ اوس دب لگان ہتہٕ بٔدۍ دب زنگہٕ ژھیٚنۍ زنگن لٔگۍ زٕل نرٮ۪ن لٔگۍ زٕل کلن لٔگۍ زٕل لیکن اگر أسۍ وٕنکٮ۪س وۄنۍ کانٛہہ سایکل چلانا أسۍ ونو یہِ چھُ واریاہ آسان سایکل چلاوُن گو یُس زن گۄڈنیُک پویِنٹ چھُ کانٛہہ تہِ ایگزام کریک کرنس منٛز چاہے نیٹ یا آئی اے ایس چھُ یہ چھُ گۄڈنیُکُے چیٖز گۄڈنیُک سٹیپ چھُ اتھ منٛز یہوے ہیٚچھُن کہِ سٹریٹجی کیاہ چھِ امِچ اسہِ اتھ سٹریٹجی منٛز کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ سٹارٹ کرُن کتٮ۪ن چھُ اینڈ کرُن کۭتِس کالس چھُ پرُن کۭتیاہن گنٹن چھُ پرُن کِتھ کٔنۍ چھُ پرُن دیٹس ویری امپارٹنٹ گو گۄڈنیُک سٹیپ چھُ یہے امِچ سٹریٹجی سمجھٕنۍ ییٚلہِ امِچ سٹریٹجی سمجھ وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا میں نے بار بار میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 95% لوگ اسی لیے اس میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں ان کو ان ایگزاموں کی اسٹریٹجی سمجھ ہی نہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے ہمیں پہنچنا کہاں ہے ہم کہاں ہے ہمیں جانا کہاں ہے اور ہمیں پہنچنا کہاں ہے یہ ات پہ ونو بہ تھی جوکا اکہ دۄہ اکھ نفر اکھ أمِس گوٚو یۄس أمِس گرل فرینڈ ٲس أمِس کوٚرُکھ خاندر أمِس گوٚو نہٕ أمِس سۭتۍ خاندر کِہینۍ أمِس گرل فرینڈ سۭتۍ أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنس ہے وۄنۍ دِتھ مےٚ کانٛہہ سُہ چیٖزا یُس بہٕ زندگی منٛز یاد تھاوٕ پنُن کانٛہہ چیٖزا دِتھ بہٕ یُس بہٕ گرِ تھاوٕ وۄنۍ گوٚو نہٕ اَسہِ خاندر تہِ کِہینۍ وۄنۍ دِتھ مےٚ کانٛہہ چیٖزا یُس بہٕ گرِ تھاوٕ أمۍ یۄس أمِس کوٗر ٲس یۄس أمِس گرل فرینڈ ٲس أمۍ تُج پنٕنۍ جوٗتی أمۍ دِژ أمِس یِہے اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے أمۍ تُج أمِس یِہے جوٗتی أمِس اِنسانس باسیو یہِ چھُ تاج محلٕے یُس أمِس یہِ بॉय فرینڈ اوس أمۍ دوٚپ پٔزۍ پٲٹھۍ دِژ أمۍ جوٗتی یہِ ووت أکِس سونار جسے کہتے ہیں جو سونا بناتے ہیں چاندی بناتے ہیں دوٚپنس یۄس یہِ جوٗتی چھِ مےٚ دِ تتھ بنٲیِتھ فریم اکھ مےٚ تھٲو تتھ یہِ جوٗتی أتھۍ منٛز یہِ تھٲو تتھ فریمس منٛز بنٲیِتھ یہِ جوٗتی دوٚپنس میں ضرور کروں گا کیوں نہیں یہ ہوگا آپ کل آ جانا ییٚلہِ وۄنۍ یہِ لڑکہٕ یہِ بॉय فرینڈ ووت أمِس صبحس دوٚپنس ہے آپ وہ تیار ہے ییٚلہِ أمِس تیار أمۍ وٕچھ بڑٕ اتھ فریما ویما بنٲیِتھ یہ بڑ خوبصورت اتھ جوٗتی اتھ منٛز سجان اتھ فریمس أمۍ اتھ چاندِ ہُنٛد فریم بنوومُت اتھ جوٗتی یۄس ٲس أمِس لڑکی ہٕنٛز یۄس أمِس گرل فرینڈ ٲس یہِ ٲس بڑٕ سجان اتھ منٛز أمِس ووت یہِ سونار دوٚپنس ہے ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ چیٖز یہِ کٔمِس پیٖر سٕنٛز جوٗتی چھِ یہِ کٔمِس اِنسان سٕنٛز جوٗتی یہِ کٔمِس نیک اِنسان سٕنٛز جوٗتی چھِ دوٚپنس ہے یہِ نسا چھےٚ نیک اِنسان سٕنٛز جوٗتی کینٛہہ یہِ ہسا چھِ مےٚ گرل فرینڈٕنۍ جوٗتی یہِ سونار ووٚتھ أمۍ دِژ أمِس ٹاپ أمۍ لٲج أمِس جوٗتی یُس تہِ بُٹہٕ کھورا اوس أمۍ لوگ أمِس یِہوے بُٹہٕ کھور أمِس لڑکس دوٚپنس ہے میٲنۍ بٲژ ٲسِتھ راتہٕ پٮ۪ٹھ مۄنہِ کران ییٚلہِ ژےٚ ووٚنُتھ اتھ بناو فریم تِمو دوٚپ یہِ چھِ خبر کٔمِس پیٖرٕ سٕنٛز جوٗتی یہِ چھِ خبر کٔمِس اولیا سٕنٛز جوٗتی یہِ چھِ خبر کٔمۍ سٕنٛز نیک انسان سٕنٛز جوٗتی یہِ چھِ خبر کٔمۍ سٕنٛز بھگوان سٕنٛز جوٗتی اسہِ دوٚپ یہِ چھُ خبر کُس نفر اتھ ٲسۍ میٲنۍ گرِکۍ راتہٕ پٮ۪ٹھ مۄنہِ کران أمۍ دیُت أمِس چوب اتٮ۪ن چھُنہٕ اَسُن کینٛہہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے لیکن اس میں یہی سوچنا ہے کہ ہر کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہر کسی چیز میں گھسنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے بہت ہی امپارٹنٹ ہے یتھے کن ٲس یہِ جوٗتی امِچ سٹریٹجی ٲس نہٕ کٲنٛسہِ پایی گوٚو اتھ منٛز گٔے سارے غلطی گوٚو اسی لیے جو یہ ایگزام ہے اس کی اسٹریٹجی سمجھنا بہت بہت امپارٹنٹ ہے اور جو میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا کسی چیز کی اسٹریٹجی کو سمجھنا اب میں دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں سیلف انٹروسپیکشن آپ کی طاقت کتنی ہے یہ سمجھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے
मतलब छु कूता हकक दोहस पढ़ित सपोज वे वन एग्जाम्पल े गि जॉगिंग हंद शौक दपक बह कर जॉगिंग अगर े गोडनिके दो जॉगिंग लजित करें दावन लोगुत े कर गोडनिके दो 10 किलोमीटर शाम को आपके घर वाले आपको आइस इंटेंसिव केयर यूनिट में मिलेंगे े गसक त्यूता बीमार यह हर किसी की क्षमता अलग अलग है अगर े दौन अगर े फर्स्ट टाइम लोग दौन आपको पहले 1 किलोमीटर दौड़ना है फिर 5 दिन आपको 1-1 किलोमीटर दौड़ना है फिर अगले 5 2-2 किलोमीटर दौड़ना है फिर अगले 5-5 किलोमीटर दौड़ना है फिर अगले 20 दिन 10-10 किलोमीटर दौड़ना है तब आपकी क्षमता धीरे 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 बढ़ जाएगी। इसी तरह ये एग्जाम है अगर आपकी क्षमता हर किसी इंसान की क्षमता अलग अलग होती है अगर आपकी क्षमता है एक दिन में एक पेज पढ़ने की आप एक दिन में एक पेज पढ़ो फिर दूसरा पेज पढ़ो फिर तीसरा पेज पढ़ो फिर 4 दिन के बाद 5 पेज पढ़ो फिर 5 दिन के बाद 10 पेज पढ़ो फिर 20 पेज पढ़ो फिर 30 पेज पढ़ो फिर एक किताब पढ़ो अगर यकजा लोग सोरे कर आप जिंदगी में मान ये पेट और ये पेट इनमें फर्क है अगर चे 4 चौची दिख गो हजम गसन अगर चे 15 चौची दिख यड़ गो उल्टी े वोमिटिंग े डायरिया इथे कन ये पेट भी हजम करता है इसकी भी कैपेसिटी है हजम करने की अगर दोहस दिस किताब गो हजम गि कहें ये मोस्टली जो लड़के करते हैं ये दोहस पढ़ान 10 किताब मगर ये सिर्फ किताबों को अंडरलाइन करते हैं अगर वन शाम पृछक सवाल तम कहीं सवाल नान बसान अंडरलाइन कर अंडरलाइन 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 कोर याद मगर माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर जो मेरे सुनने वाले हैं अंडरलाइन का मतलब याद करना नहीं होता है आपको मोस्टली मैंने 98% लोगों को देखा है जो अंडरलाइन करते हैं आपकी क्षमता कितनी है अगर आप 2 पेज 3 पेज ही पढ़ोगे तो वो अगर आपके जहन में हजम हो गई जो आपकी ऊपर की खोपड़ी है तो आप उससे फॉर बेटर हो जो दिन में एक किताब पढ़ेगा जो सारी किताब को अंडरलाइन करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे इस पे याद आ रही है कि ये जो अंडरलाइन करते हैं इनमें बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहने वाला हूं ये अच्छी तरह से ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपने सपोज दिन में क्लास फिजिक्स का क्लास ले लिया, बायोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, केमिस्ट्री का, मैथ का, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ लिया या आपने किसी गुरु से सीख लिया, आपने किसी टीचर से सीख लिया, तो पढ़ने से ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है। यूता तो लिखियो अगर तो कह टॉपिक पढ़ो सो अगर लिखियो वो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा। पढ़ने से ज्यादा आप ज्यादा लिखो क्योंकि लिखने वाली चीज इंसान भूलता नहीं है। 300 वर्ड्स एक टॉपिक पे, 400 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 200 वर्ड्स जो आप टॉपिक दिन में पढ़ोगे उसको पढ़ने से ज्यादा, अंडरलाइन करने से ज्यादा आप उसको लिखिए। मैं ये अहमद गारंटी देता हूं जो लिखता है, जो किसी भी टॉपिक को लिखता है, कोई भी टॉपिक हो, टफ टॉपिक हो, इजी टॉपिक हो, किसी को लाइटली मत ले लो। जब आप घर पहुंचोगे कोचिंग सेंटर के बाद किसी गुरु के पास जहां आप पढ़ते हो, जो जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसको शाम के वक्त लिखो, न कि याद करो, सिर्फ लिखने की कोशिश करो। जितना आप उसको लिख पाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं ना आप नीट में नाकामयाब हो जाओगे, ना आप आईएएस में नाकामयाब हो जाओगे, क्योंकि लिखने से इंसान भूलता नहीं है। लिखने से इंसान भूलता नहीं है। यू तो किताब रटियो ब्रोट वर्का फिर तो दियो अंडरलाइन करियो तो रोजो ने याद कहीं। अगर आप लिखोगे मैं गारंटी देता हूं वो लिखने वाली चीज, वो टॉपिक आप जिंदगी की आखिरी सांस तक बोल नहीं सकते। वो सिंपल कत एग्जाम्पल हेचनाव बते अगर दुनिया मज मेहनत सती योत कामयाब गसान तो बासान कि यम जन मेहनत करान रातस दोहस यम जन लेबर तिम कसा मेहनत करान, कितनी मेहनत करते हो, क्या आप उनके कंपेयर में क्या मेहनत करते हो? कुछ भी नहीं करते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में आईएएस और नीट करना बहुत ही आसान है लेकिन लेबर काम करना बहुत ही मुश्किल है। एक खेत में हल चलाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मेहनत वल कामयाब गसान तो कूत्या मजदूर जन सुबह पे सुबह 8 बजे काम स्टार्ट करान, शाम 10 बजे 1 बजे खत्म करान। इसलिए हमेशा
हर किसी चीज में जो ये मेहनत वाले जो मैंने मजदूरों की बात की, इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है, इसलिए बादशाह बादशाह बन जाता है और मजदूर मजदूर हमेशा मजदूर रहता है, क्योंकि मजदूर के पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो मैंने बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, लेकिन ये एकदम से हेकक नसी बढ़ाई के आपको धीरे धीरे यम जन मैक्सिमम लोग गिव अप करान, यम सरेंडर करान, तिम वनान अके दो करहाव गेन, अगर यम लड़कन कर 8 सवाल मे क्या गई नहीं, मगर अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दिसम, मगर ये से बार बार याद कर और पढ़ने से ज्यादा अपनी आदत लिखने पे डालो। ज्यादा लिखियो न कि पढ़ियो, इस टॉपिक पढ़ियो दोस्त, 3 टॉपिक अगर तुम पढ़ियो, अगर तुम लिखियो, आप उससे आगे चले जाओगे जो ज्यादा पढ़ने पे बिलीव करता है न कि लिखने पे, क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठोगे सबसे ज्यादा आपको याद आ जाएगा और सबसे ज्यादा पेज आप भरोगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एज कंपेयर को युजन किताबी योत ब्रोट कन थवान, युजन सिर्फ पढ़ान तमिस याद गसान कम। ये कुछ मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताई जो आपको नीट और आईएएस में बहुत ज्यादा काम आएंगी, जो मैंने बहुत सारी किताबों से पढ़े कि कैसे एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम एक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है, क्योंकि पढ़ते तो सारे हैं, 99% 100% लोग लड़के पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग या 4% लोग क्यों कामयाब हो जाते हैं। हुमते ती पढ़ान, वो भी उसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, ये भी उसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, लेकिन अगर फर्क है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की और स्ट्रैटेजी की फर्क है कि कितना कैसे हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है और स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है। एक बार इस पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बाबरस अक दो सासी नफर फौज, तमिस अपोजिट तुहन नाव मैं याद कह, तमिस 10,000 फौज, लेकिन जब जंग हुई बाबर ने जीत ली, क्योंकि बाबर के पास स्ट्रैटेजी थी। जो अपोजिट था उसके पास तिम गई इथे के अन खरे जंग करने, तिम गई क्या हाथियन पे जंग करने, तिमन आव तीर तोद लगान, क्योंकि तिम प्रन बादशाह अंग्रेजन सत लड़ान, सन हिंदुस्तान बादशाह बड़ बड़ तिम हाथियन पे लड़ने गसान। तिमन बेवकूफन ये पाई हाथियस पे गस आराम सान निशान, एक तीर हमें सीधे टारगेट कर सकता है, यीज तिमन अकल कहीं। ये बादशाह गसान, आपने चेस गेम खेली होगी, बादशाह गया तो कौम गया, बादशाह गया तो गेम गई, तिम नेरान हाथियन पे लड़ने। नो अम खुद गो गुरन पे, अम खुद गो लकटन बजाज स्कूटरन पे, यम सही यम सु शिकार तुंदे करू ज्यादा न कि तुंद शिकार गस, अवे अंग्रेज ज्यादा कामयाब गसान। सन महाराजा नेरान हाथियन पे लड़ने, बड़िस हाथियस पे, यथ मज तिम मतलब 10 किलोमीटर दूर इन कुछ बादशाह हमें किस पे निशाना मारना है। ये बादशाह मारा, बाकी फौज पानी चलान पत्किन। इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी एग्जाम में, हर किसी जो भी आप नीट या आईएएस जो सबसे बड़े हमारे एग्जाम है, चाहे पीएससी का कोई भी पोस्ट हो, चाहे एसएसआरबी का पोस्ट हो, पहले उसके स्ट्रैटेजी देखो, हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें इसके अंदर घुसना, हम इस इम्पॉसिबल को मजाक कैसे बनाएंगे, हम इस इम्पॉसिबल को मजाक कैसे बनाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन जो है, हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे। अगर तो दोन दोम लोग सर से सिलेबस योद करुन तो फ्रस्ट्रेशन, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लाइन बाय लाइन एक एक चीज उठाओ और उस जो चीज उठाओगे, 8 टॉपिक बोलो, उसको राइट डाउन करो, उसको 3-3 4-4 बार लिखो, 10 बार लिखो, अपनी रफ पे लिखो, तो आप धीरे धीरे अगर तो सिलेबस लोगो आईएएस फिर या नीट फिर तो फ्रस्ट्रेशन आप एक दिन में ही गिव अप करोगे। धीरे धीरे हर कोई ये कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमेशा जो धीरे धीरे चलता है वही मंजिल पे पहुंचता है। युजन दाव तुली तमिस फ्रेक खसान जल्दी, सह पत्थर या यस हार्ट अटैक, नत पे पत्थर, नत हेक सह कहीं कर, या कर तती गिव अप, या गस एडमिट, या वात आईसीयूएस मज। लेकिन जो यस तुम खरगोश तो हम सज कहानी छो बोजम लक्टे पे, यूत तुम वार वार पकू तूत वो तुम पन्नस मंजिलस पे, वार वार पकू, आराम सान पकू, आराम सान करू स्टडी। मी डॉक्टर अहमद मुश्ताक एक लिखो, लेकिन जिस टॉपिक पढ़ू उसको 10-10 बार लिखो, आप कभी वो बोल नहीं पाओगे। लिख के देता हूँ, अहमद लिख के देता है, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मी डॉक्टर अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। मुझे पूरा यकीन है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे, ताकि ये सब जो स्टूडेंट
जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस, नीट, पीएससी, एसएसआरबी, किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके पास पहुंचे कि हमें क्या करना है, हमें कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, बाबर की तरह कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, ताकि हम इसमें कामयाब हो जाए। और मैं फिर से ये कहता हूँ, अपनी इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ाइए और स्ट्रैटेजी को समझे। ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, न कि जिन सिंह पे लगे तो गोडनिकी दोहन पे यह वन सह ब्रो कि फिर सारी वर्क सिलेबस कूत सह गोडनिकी दो गिव अप कर, सह वन मैंने आएंगी नहीं क्या, मैं इतना नहीं कर सकता। धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पढ़ो, उसको 10-10 बार अपने पेजों पे लिखो, वो आपके। और चौथा जो इसमें मैंने पहले आपको बताया कि पैटर्न को समझना है, और दूसरा मैंने बताया कि इंट्रोस्पेक्शन, और तीसरा मैंने बताया कि पैटर्न, इंट्रोस्पेक्शन, और तीसरा जो मैं बताने वाला हूं आपको वो है टाइम कल्चर। आपको ये चीज़ें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टाइम कल्चर को कैसे यूटिलाइज किया जाए। अगर हम कश्मीर के मुसलमान की बात करें या वेस्ट बंगाल की मुसलमान की बात करें, तो बिल्कुल उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी अलग है, खाना भी अलग है, रहन सहन अलग है, हर कोई चीज़ अलग है, ग्रेस अलग है। अगर हम किसी यूपी की मुसलमान की बात करें या कश्मीरी मुसलमान की बात करें, तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस अलग है, खाना अलग है, पीना अलग है, रहना अलग है, सहना अलग है, रोटी अलग है। बिल्कुल ये कल्चर आपको समझना है, और टाइम को किस कल्चर में किस हिसाब से किस वक्त आप यूटिलाइज करोगे, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कब टाइम को यूटिलाइज करना है, किस कल्चर में हमें किस तरह से अडॉप्ट करना है, किस तरह से हमें दूसरे कल्चर में अडॉप्ट होना है। मैंने जो अगर हम डेफिनेशन की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की, हम ब्रीडिंग में इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं, हम उस वैरायटी को इंटेलिजेंट वैरायटी कहते हैं, अडॉप्टेबल वैरायटी कहते हैं। जब हम डाइवर्स क्लाइमेट में जब हम जीनोटाइप या किसी वैरायटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रीडिंग लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी रिसर्च स्टेशन पे, फिर हम डाइवर्स क्लाइमेट में उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो जीनोटाइप या वैरायटी परफॉर्म करती है, हर किसी जगह मीन परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू चेक अच्छा दिखाती है, हम इसको अच्छी वैरायटी कहते हैं। गो इट मीन्स मुझे ये कहना है कि अडॉप्टेबल, जो इंसान हर किसी एटमॉस्फेयर में, हर किसी कल्चर में अडॉप्ट हो जाए, हर किसी कल्चर को अपने कंट्रोल में करे, हर किसी कल्चर को अपने तरीके से अपने कंट्रोल में करे। अगर मैं अशोका था ग्रेट हम क्यों कहते हैं उसको, उसके टाइम पे भी अगर ब्राह्मण की, बुद्धिस्ट की, जैनिस की लड़ाई कह रही थी, उसने कुछ दमक एक फिलॉसफी निकाली, जिसमें उसने कहा कि बेसिक कल्चर, जो बेसिक मजहब है किसी का, बेसिक मजहब में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी मजहब में ये नहीं लिखा कि किसी को कत्ल करो, किसी मजहब में ये नहीं लिखा कि किसी लड़की को रास्ते पे नंगा कर दो, किसी मजहब में ये नहीं लिखा कि लड़की जब जन्म ले तो उसको जमीन में दफना दो, या इस्लाम मजहब में ऐसा नहीं लिखा है, हिंदू मजहब में ऐसा नहीं लिखा। बेसिक चीजें जो हर किसी रिलीजियस की है वो सेम है। अगर हम मुगल की बात करें, जब मुगलों में भी लड़ाई हुई थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई थी, जब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हुआ तो अकबर ने दीन इलाही निकाला, जिसमें सबको उसने इक्वालिटी दे दी, और उसने भी जो एटमॉस्फेयर था उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नई टर्म निकाली। इसी तरह से कभी कभी चीज़ों को नया कुछ देना पड़ता है ताकि जो सिस्टम है वो कंट्रोल में हो जाए। और अब मैं चौथा जो मैंने तीसरा बताया, टाइम, कल्चर, ग्रेस, ये आपको अपनी कंट्रोल में करना है। और चौथा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये जो लाइफ है, दिस इज अ जंग, ये युद्ध है, ये वार है माय डियर। ये जिंदगी का जो जंग होता है ये कभी खत्म नहीं होता है। जहां पे आप रुकोगे वहां पे आपको लोग दफन करेंगे। आपको इस युद्ध में लड़ना है, कंटिन्यू लड़ना है। लोग बातें करेंगे, लोग पीछे से बोलेंगे। मैं अपनी बात कहूंगा, जब मैं पहली बार यूट्यूब पे आया, पहले मैंने गाने सुनाए, पहले कुछ भी बताया, फिर मैं सबसे तेज जो मैंने अपनी जो मेरी चैनल है हलीमा फाउंडेशन, मैंने उसको सिर्फ 7 महीने में मोनेटाइज कर दिया। लेकिन मैंने पहले गाने बोले,
क्योंकि अच्छी बात कोई सुनना नहीं चाहता था। मेरी आवाज़ अच्छी थी माशाल्लाह, तो लोगों ने गाने सुने तो जल्दी मोनेटाइज हो गई। लेकिन लोग मुझ पे इतना तंज करते थे, अपने दोस्त इतना तंज करते थे, अपने जो मेरे क्लोज है वो मेरे पीछे बातें करते थे कि एक साइंटिस्ट, ये पागल हो गया है, ये कुछ हो गया। लेकिन मैं अपने यूथ्स को दिखाना चाहता था कि आपको आने वाले वक्त में कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे आपको अपनी टैलेंट को एक्सप्लोर करना है, कैसे आप अपने टैलेंट को राइट स्टेज और राइट टाइम पे एक्सप्लोर करना है। क्योंकि ये एक सदका जारिया होता है कि आप अपने यूथ, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर वो लोगों के पास पहुंच जाए, ये सदका जारिया है, ये लोगों को दिखाना है। अगर अपनी नॉलेज अपने पास ही रहेगी तो हमारा अल्लाह कुरान करीम में कहता है, अगर आपने अपना इल्म अपने अंदर रखा तो सबसे बड़ा जहन्नम का जो दर्जा है उसमें आप चले जाओगे। तो मुझे ये मेरा फर्ज बनता है, जो मैंने जिंदगी में सीखा वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इतनी हिस्सी, इतनी मैं अब बहकन बन थी, मैं क्या वनुक। जब मैं यूट्यूब पे पहली बार आया, लोगों ने मेरे खिलाफ क्या क्या कहा, कितनी बातें की, मतलब दैट इज बिहाइंड माई इमेजिनेशन। मैं वो यूट्यूब पे आपको बोल नहीं सकता। कितने लोग मेरे खिलाफ हो गए, कितने जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे ऑफिसर्स थे, सब मेरे खिलाफ हो गए। लेकिन मैं हमेशा टाइम निकालता हूँ, वुनिंदुर छुस्बा करान, मतलब एक अच्छा टॉपिक अपनी यूथ्स को देता हूँ। मुझे पता है कश्मीर डूब रहा है, बिल्कुल डूब रहा है। हमारे जवानों को ज़रूरत है ऐसे मोटिवेशन की। मतलब लेक्चर तो ये ऑनलाइन ले सकते हैं, हर किसी जगह ये बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो टाइम आप हर किसी कोचिंग सेंटर को मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि हर किसी कोचिंग सेंटर में एक मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, जो बिल्कुल इग्नाइट करान, ये टम्बर अख लगावा किसी इंसान कि आपको कैसी जिंदगी जीनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट्स को पढ़ना। सब्जेक्ट खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन ये चीज़ें इंसान खुद नहीं पढ़ सकता। क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में चला गया, 2 साल एक माँ के गुजर जाने के बाद अचानक अनयून मेरी माँ की डेथ हो गई 2020 में। मैं 2 साल डिप्रेशन में रहा, तो लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ कह रहे थे, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इंसान ये वनो बह अख चीज कि इंसान कहीं तह खोड़ मज यहान खाड़न। हर प्रेथ कह यहान अगर कह खोड़स मज गो, यह गि खोड़स मज पे दिनस दकरस पे थानस मेचरस थानस पे कि यह गोस अथ मज रोजन। वारिया मुश्किल दुनिया में कोई पेरेंट्स के सिवा आपको उसमें कोई निकालेगा नहीं, अपनी फैमिली के सिवा कोई निकालेगा नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं एक आदमी का जिसका मैं आज इस यूट्यूब में नाम लूंगा, डॉक्टर आसिफ शिकारी, जो हमारा एचओडी रहा है प्लांट ब्रीडिंग का। उसने एक बार एक वीडियो अपलोड किया था, पाकिस्तान का डॉक्टर अशरफ है उसका नाम। वो यूएसए में कुछ कॉन्फ्रेंस थी या कुछ थी कॉन्फ्रेंस, वहां पे मैंने जब उसका वीडियो देखा, उसने लाइफ का मतलब बता दिया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। और मैंने धीरे धीरे जो मेरा डिप्रेशन था, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं अमेरिका चला गया, वहां से मेरा डिप्रेशन कम हो गया। और धीरे धीरे फिर मैंने कसम खाई, जो मेरी माँ है, अगर मैं माँ की खिदमत नहीं कर सका, लेकिन मैं उन माओं का, सारे माओं का बेटा बनूंगा जिन माओं के पास बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है, जिन माओं को बच्चों ने छोड़ा है, जिन माओं के हस्बैंड गुजर गए हैं, जिन माओं के बच्चे नहीं हैं। मैं उन माओं का बेटा बनूंगा। मैं इसलिए सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एंड प्लीज मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सबके पास पहुंच जाए। जो भी टेक्नोलॉजी नई नई आ जाएगी, जो भी बिल्कुल जो आपके अभी सुनने में नहीं आई होगी, मैं उस टेक्नोलॉजी को आपको इस यूट्यूब पे बताऊंगा। और शेयर करने से मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, अगर मेरा रेवेन्यू कुछ आ गया, इस यूट्यूब चैनल से आ गया, वो सिर्फ उन माओं तक पहुंचेगा जिन माओं के पास मेडिसिन नहीं है, जिन माओं के पास छत नहीं है, जिन माओं के पास बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिन माओं के पास फीस नहीं है एक अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए, जिन माओं के पास बिल्कुल कपड़े नहीं है। मैं उन माओं के पास पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट की है। अहमद अकेला बेटा है उन सब माओं का जिन माओं का कोई नहीं है। और ये मेरी माँ के लिए, ये मेरी जब मेरी माँ गुजर गई, मैंने
कसम खाई है, कमिटमेंट खाई है, जो भी इससे मुझे सवाब मिलेगा, जो सवाब आएगा वो मेरी माँ तक पहुंच जाए, वो मेरी माँ बड़ा दर्जा उसको जन्नतुल फिरदौस में मिल जाए। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। بہٕ چھُس رات کیُتھٕے کران، میں آفس ٹائم میں نہیں کر رہا ہوں، آفس ٹائم میں اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ میں کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے میں اپنے آپ کو نہ کلیم کرتا ہوں کہ میں موٹیویشنل سپیکر ہوں، نہ میں کوئی لائف کوچ ہوں، لیکن کوشش ضرور کر رہا ہوں تاکہ جو میرے پاس، جو میں پڑھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، جو میرے مائنڈ میں خیالات آتے ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس، اپنے یوتھس کے پاس پہنچاؤں، تاکہ وہ اپنی کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، راستے ان کو منزلیں بتائے اور منزلیں ان کو راستے بتائیں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں، پرندوں کو تعلیم نہیں دی جاتی آسمانوں میں اڑانوں کی، پرندوں کو تعلیم نہیں دی جاتی آسمانوں میں اڑانوں کی، وہ تو خود سمجھتے ہیں اونچائی پہاڑوں کی۔ جب پرندے چالاک ہے، جب وہ پہاڑ کے نزدیک پہنچتے ہیں، ان کو پتا ہے ہمیں تھوڑی اپنی چھلانگ، اپنی اڑان تھوڑی اوپر بھرنی ہے، ادروائز ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے۔ تو ہم تو پھر بھی انسان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنایا ہے۔ کیوں اگر ہمارے پاس کچھ علم ہے، کیوں نہ ہم انسانوں کی مدد کریں، کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں جن کے پاس کوئی نہیں ہے، کیوں نہ ہم ان لاچار انسانوں کی مدد کریں، کیوں نہ ہم یتیموں کی مدد کریں، کیونکہ جگہ تو ایک ہی ہے مائی ڈیئر۔ چاہے کوئی لکشریز کار میں چلے، لکشریز ہاؤس میں رہے، لکشریز ہوٹل میں رہے، لیکن جگہ تو ایک ہی ہے، جگہ سیم ہے، جانا ایک ہی جگہ ہے، کفن ایک ہے، وائٹ کفن ہے، قبر بھی ایک ہے، اس کا سائز بھی ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی 1 فٹ لمبا ہو، اس کی قبر تھوڑی بڑی ہوگی، لیکن سیم جگہ ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے۔ آج مٹی کے کیوں ہم غرور کریں؟ آج مٹی کے اوپر مائی ڈیئر کیوں غرور کرے؟ آج مٹی کے اوپر، کل مٹی کے نیچے۔ یہ دستور ہے، یہ اسی لیے شیکسپیئر کہتا ہے cruel hands of time destroy everything but nothing can destroy the time۔ یہ وقت nothing is permanent۔ جن کو یہ شک ہے کہ میں بڑے پوسٹ پہ ہوں، جن کو یہ شک ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، جن کو یہ شک ہے کہ میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، مائی ڈیئر سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ صرف اگر دنیا میں رہے گا، وہ رہے گی انسانیت۔ How many people you have been assisted during travel of your success؟ کتنے لوگوں کی آپ نے مدد کی، کتنے لوگوں کو آپ نے چھت دلائے۔ میں گروتھ، پروگریس، سکسس کی یہی ڈفرنس ہے۔ میں سکسسفل اس انسان کو نہیں کہتا ہوں جس نے گروتھ کی ہو، جس نے پروگریس کی ہو۔ سکسسفل انسان وہ ہے۔ How many people you have been assisted during travel of his success؟ کتنے لوگوں کی مدد کی۔ اس میں رتن ٹاٹا کو ایڈ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی اس نے مدد کی ہے، بہت سارے لوگوں کی اس نے مطلب چھت دلوائی ہے، بہت غریبوں کی اس نے مدد کی ہے۔ یہ ڈیفینیشن میں نے اسی پہ دی ہے۔ How many people you have been assisted during travel of your success؟ اس لیے لوگوں کی مدد کرو۔ زندگی یہی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ Everything is going to finish. Nothing is permanent in this world۔ Me, Dr. Ahmed Mushtaq, creator of Halima Foundation Kashmir۔